बच्चों, अब हम पढ़ने वाले हैं अबाउट स्टेम एंड इट्स मॉडिफिकेशंस। ओके, तो सबसे पहले बात करते कि स्टेम बनता किससे है। जैसे बेटा हमने बात किया था कि रूट जो है वो रेडिकल से बनता है, रूट डेवलप्स फ्रॉम रेडिकल। वैसे स्टेम किससे बनता है? तो स्टेम बनता है बेटा आपके प्लूम्यूल से। ठीक है, स्टेम किससे बनता है? प्लूम्यूल से। हमने देखा था कि जब सीड जर्मिनेट होता है, whenever a seed germinate, जब सीड जर्मिनेट होता है तब क्या अराइज होता है बेटा? प्लूम्यूल एंड रेडिकल। प्लूम्यूल एंड रेडिकल। तो हमने बात किया था कि रेडिकल डेवलप्स इनटू रूट, है ना, रेडिकल बिकम फ्यूचर रूट। एंड प्लूम्यूल से बेटा आपका क्या होता है? प्लूम्यूल से आपका बेसिकली स्टेम डेवलप होगा। प्लूम्यूल से क्या होगा? आपका स्टेम डेवलप होगा। तो हमें ये चीज याद रखनी है। क्या याद रखना है बेटा हमें? कि इट डेवलप्स फ्रॉम प्लूम्यूल। ये बेसिक फीचर स्टेम का, स्टेम डेवलप्स फ्रॉम प्लूम्यूल। स्टेम किससे डेवलप होता है? स्टेम डेवलप होता है फ्रॉम प्लूम्यूल। स्टेम शो पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक मूवमेंट। पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक मूवमेंट मतलब क्या है बेटा? हमेशा स्टेम जो है टुवर्ड्स सनलाइट ही ग्रो करेगा, है ना, ग्रोस टुवर्ड्स सनलाइट, ग्रोस टुवर्ड्स सनलाइट। ये आपने कितनी बार फील भी किया होगा घर में। अगर आप घर में प्लांट्स और ग्रो करते हैं, आप उसका जो झाड़ ऐसे उग रही है उसकी इस तरफ मुंह करो, फिर भी वो टुवर्ड्स सनलाइट ही ग्रो करेगा। तो इस स्टेम का बेसिक फीचर है कि स्टेम शो पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक मूवमेंट, राइट। जबकि रूट में इसका उल्टा था, इट वाज नेगेटिव फोटोट्रॉपिक। ठीक है, देन जैसे रूट पॉजिटिव जियोट्रॉपिक शो करता था, स्टेम जो है इट शोज नेगेटिव जियोट्रॉपिक मूवमेंट। नेगेटिव जियोट्रॉपिक मूवमेंट मतलब क्या है? ग्रेविटी के अगेंस्ट ग्रो होता है ना, ग्रोज अगेंस्ट ग्रेविटी, ग्रोज अगेंस्ट ग्रेविटी, ग्रोज अगेंस्ट ग्रेविटी, है ना। ग्रेविटी मैंने आपको बताया था नीचे एक्ट करती है, लेकिन स्टेम आपको ऐसे दिखेगा ना, ऐसे उगेगा प्लांट। तो बेसिकली योर प्लांट शोज नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म, है ना, ग्रेविटी के अगेंस्ट ग्रो होता है। और जो बेटा स्टेम है यहाँ पे नोड, सबसे इंपॉर्टेंट बात, स्टेम में नोड एंड इंटरनोड प्रेजेंट होते हैं बेटा। स्टेम में नोड एंड इंटरनोड प्रेजेंट होते हैं। स्टेम में नोड एंड इंटरनोड प्रेजेंट होता है। स्टेम में नोड एंड इंटरनोड हमें मिलने वाले हैं। तो बच्चों हमने क्या क्या सीखा? हमने सीखा कि स्टेम डेवलप होता है फ्रॉम प्लूम्यूल, स्टेम डेवलप्स फ्रॉम प्लूम्यूल। देन हमने सीखा कि स्टेम शो करता है पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक मूवमेंट बट शोज नेगेटिव जियोट्रॉपिक मूवमेंट। एंड सबसे स्पेसिफिक बात, यहाँ पे नोड एंड इंटरनोड होता है, जबकि रूट में हम लोगों को नोड एंड इंटरनोड नहीं मिल रहा था। रूट में अपने को नोड एंड इंटरनोड नहीं मिल रहा था, जबकि स्टेम में अपने को नोड एंड इंटरनोड मिलेगा। अब कितने जन कंफ्यूजन होगा कि क्या शूट क्या होता है और स्टेम और शूट में डिफरेंस क्या है बेटा? तो स्टेम और शूट में क्या डिफरेंस है? स्टेम या ब्रांच along with leaf is known as shoot। ठीक है, शूट क्या होता है? बेसिकली स्टेम या फिर ब्रांच, है ना। देखो, ये देखो, समझो इसको, स्टेम या फिर ब्रांच प्लस लीफ, इन तीनों को मिला के हम बोलते हैं शूट। इन तीनों को मिला के हम शूट सिस्टम बोलते हैं। जैसे आप देख रहे हो, ये आपका जैसे स्टेम है ना, और यहां से लीफ आई है, तो इसको हम बोलेंगे शूट। समझ में आ गया? ओके, सो ये देखो बेटा, ये फिगर देखिए ध्यान से, क्या बता रखा है इसमें? इसमें आपको बता रखा है ये आपका एक स्टेम है ना, और स्टेम में कुछ कुछ रीजन्स है जिसे हम बोल रहे हैं नोड। स्टेम में कुछ कुछ रीजन्स है, उसे हम क्या बोल रहे हैं? नोड। जैसे ये भी क्या है? नोड। दिख रहा है आपको? नोड। नोड। डिस्टेंस बिटवीन टू नोड इज इंटरनोड। जो दो नोड के बीच में डिस्टेंस है उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं इंटर
नोड। अब आप देखो बेटा, इंटर नोड से यहाँ पे देखो ये पेटियोल अराइज हो रहा है ना। इंटर नोड से देखिए यहाँ पे ऐसे पेटियोल अराइज हो रहा है, तो इंटर नोड से क्या हुआ, आपका पेटियोल आया, और पेटियोल से फिर आपको क्या मिलेगा, पेटियोल से आपको लीफ मिलेगा, है ना। ये देखो, हमेशा पेटियोल कहाँ से अराइज होगा, पेटियोल हमेशा अराइज होगा फ्रॉम नोड, पेटियोल अराइज होगा फ्रॉम नोड, एंड आपको लीफ कहाँ मिलेगी, हमेशा आपको लीफ हमेशा मिलेगी कहाँ बेटा, नोड पर ही आपको हमेशा लीफ मिलेगी, नोड पर ही आपको क्या होगा, हमेशा लीफ मिलेगा, ठीक है। अब आपने ये चीज देखी होगी, फिर आपने बेटा ऑब्जर्व किया होगा कि यहाँ पे ऐसे ब्रांच भी आ जाती है ना, ब्रांच आती है। तो ब्रांच कैसे आती है बेटा, ब्रांच कैसे आती है, तो समझिए, जैसे ये आपका नोड है ना, और नोड से यहाँ पे आपका पेटियोल है, यहाँ पे जो स्पेस है उसको हम बोलते हैं लीफ एक्सिल। क्या बोलते हैं इसको, लीफ एक्सिल। इस प्लेस को हम बोलते हैं लीफ एक्सिल। लीफ एक्सिल पे बेटा आपका एक्सिलरी बड डेवलप होएगा, लीफ एक्सिल पे क्या होगा, आपका एक्सिलरी बड डेवलप होगा, एंड एक्सिलरी बड विल गिव राइज टू ब्रांच। हम बड पे भी आएंगे, डोंट वरी, बट जस्ट समझाने के लिए कि नोड से पेटियोल से लीफ तो बनता ही है, साथ ही साथ जो कोई नया स्टेम पे ब्रांच आएगा वो भी कहाँ से आएगा, वो भी इससे ही आएगा, नोड से ही आएगा। तो बेसिकली नोड और पेटियोल का जो पार्ट है वहां पे जो डेवलप होता है लीफ एक्सिल पे, उसे हम बोलते हैं एक्सिलरी बड। तो एक्सिलरी बड विल गिव राइज टू ब्रांच, ठीक है। एक्सिलरी बड जो है आपका ब्रांच को भी राइज दे सकता है और फ्लावर को भी राइज दे सकता है। एंड जो ऊपर होता है बेटा एकदम टॉप पे, उससे हम बोलते हैं टर्मिनल बड या एपिकल बड। ये देखो आप देख सकते हैं, दिस इज योर एक्सिलरी बड एंड दिस इज योर टर्मिनल बड। जो बेटा टॉप पे मिलेगा हमें, जो हमें टॉप पे मिलेगा दैट विल बी टर्मिनल बड, और जो हमें यहाँ मिलेगा उसे हम बोलेंगे एक्सिलरी बड, ठीक है। जो टॉप पे मिला वो टर्मिनल बड, ये आपका टर्मिनल बड होगा, ये आपका टर्मिनल बड होगा, और जो यहाँ पे लीफ एक्सिल पे मिलेगा हमें उसे हम बोलेंगे एक्सिलरी बड। जो हमें लीफ एक्सिल पे मिलेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, उसको हम बोलेंगे एक्सिलरी बड। समझ में आया, इतना क्लियर हुआ। बड मैं आपको वापस कराऊंगी, डोंट वरी। पहले अपन टाइप ऑफ प्लांट देख लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्टेम। सो टाइप ऑफ प्लांट ऑन द बेसिस ऑफ स्टेम, टाइप ऑफ प्लांट ऑन द बेसिस ऑफ स्टेम। तो ऑन द बेसिस ऑफ स्टेम बच्चों हम लोग प्लांट को 3 टाइप में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ ऑन द बेस ऑफ स्टेम हम प्लांट को 3 पार्ट में बेटा डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। क्या है वो 3 पार्ट, वो 3 पार्ट है आपके हर्ब, देन shrub and trees, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ स्टेम हम प्लांट को 3 टाइप में डिवाइड कर सकते हैं, दैट इज हर्ब, shrub एंड ट्री। क्या डिफरेंस होता है तीनों में, समझिए। हर्ब्स क्या होते हैं, हर्ब्स की स्टेम ग्रीन होती है, जो आपके हर्ब्स होंगे इनकी स्टेम ग्रीन होगी, या जो आप बेल जैसे वाइन्स बोलते हैं, या जैसे टोमेटो का पौधा हुआ, दैट ऑल आर एग्जाम्पल ऑफ हर्ब, ठीक है, उसे हम हर्ब बोलते हैं। श्रब जैसे बेटा हमारे घर में तुलसी जी है ना, कि जो स्टेम है वो ग्रीन रहता है इनिशियली, बट जैसे जैसे एज बढ़ता है स्टेम ब्राउन हो जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, श्रब। और ट्रीज तो आपको पता है, ट्रीज में हम बाइफर्केशन कर सकते हैं एज ब्रांच एंड अनब्रांच, है ना। कुछ ट्रीज ब्रांच होती है एंड कुछ अनब्रांच होती है। तो ये 3 टाइप है बेसिकली, हर्ब, श्रब एंड ट्रीज। तो हर्ब क्या होता है लिखते हैं पहले। हर्ब में क्या होता है, स्टेम इज ग्रीन। हर्ब में क्या होता है, स्टेम इज ग्रीन व्हेन प्लांट इज अलाइव। स्टेम इज ग्रीन व्हेन प्लांट इज अलाइव। एग्जाम्पल लिख लीजिए बेटा हर्ब का, जैसे आपका ग्रास होता है, टोमेटो होता है ना, ये सब क्या है बेटा आपके
हर्ब है। देन श्रब में क्या होता है बेटा, स्टेम इज ग्रीन, स्टेम इज ग्रीन एंड बिकम brown when it is old, when it is old। बच्चों इसका एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, हमारे जो घर में प्लांट है तुलसी जी, देन रोज भी पता है बेटा आपका, तुलसी जी ऑसीमम है ना, रोज, देन सिट्रस नींबू, तो ये सब क्या है बेटा आपके श्रब है ना, ये सब क्या है आपके श्रब है। देन ट्रीज, अब ट्रीज में क्या है, मतलब स्टेम बिकम्स ट्रंक है ना, इसमें क्या होता है, जो आपका स्टेम है, ट्रीज में क्या होता है, स्टेम बिकम ट्रंक है ना, स्टेम ट्रंक बन जाता है। अब ट्रीज को बेटा हम दो में डिवाइड कर सकते हैं, ट्रीज को हम दो में डिवाइड कर सकते हैं, एक तो अनब्रांच्ड और एक ब्रांच। इसके टाइप्स बेटा पहले करते थे लेकिन अब कोई जरूरत नहीं है आपको करने की, सिर्फ आप एग्जांपल्स याद करिए, ब्रांच और अनब्रांच। अनब्रांच जैसे ये पाम का प्लांट है ना, ऐसे होता है ना पाम का, तो अनब्रांच में एक एग्जांपल पाम हो गया आपका। देन बैम्बू का हो गया है ना, ऐसे रहता है बैम्बू, तो अनब्रांच का एग्जांपल बैम्बू हो गया। देन ब्रांच में जो आप ऐसे नॉर्मल ट्रीज देखते हो, देन एक ब्रांचिंग ऐसे निकलती है ना, जिसमें यूकैलिप्टस आपका एग्जांपल आ सकता है। तो बेसिकली आप ऐसा बोल सकते हैं कि हर्ब शब और ट्रीज में मेजर डिफरेंस स्टेम का ही रहता है ना, और स्टेम के बेसिस से हमने 3 टाइप के प्लांट बना दिए हैं। तो हर्ब क्या होते हैं, हर्ब वो होते हैं बेटा जहां पे स्टेम है वो ग्रीन रहता है व्हेन प्लांट इज अलाइव, जैसे एग्जांपल ग्रास और टमाटो दे दिया। श्रब का एग्जांपल क्या हो गया, स्टेम इज ग्रीन एंड इट बिकम ब्राउन जब वो बूढ़ा हो जाए, एग्जांपल तुलसी, रोज, सिट्रस। ट्रीज में स्टेम बिकम ट्रंक है ना, स्टेम बिकम ट्रंक, उसमें अनब्रांच और ब्रांच दोनों चीजें हो सकती है ना, जैसे अनब्रांच एग्जांपल पाम, बैम्बू कर लिया, ब्रांच में बेटा जो हम नॉर्मल ट्रीज देखते हैं मैंगो वगैरह वो सब किस में आएगा, ब्रांच में आएगा। क्लियर, इतना समझ में आया। अब बच्चों मैं आपको बर्ड्स का कंसेप्ट करा देती हूँ है ना, जो मैंने कहा ना बर्ड्स में आपको अलग से पढ़ाऊंगी, तो आप पहले बर्ड्स का कंसेप्ट समझ लीजिए। बर्ड्स तो समझो बेटा ये आपका एक स्टेम है, ये आपका एक स्टेम है ना। अब स्टेम में ये आपके नोड है और जो ऊपर है वो कौन है बेटा, जो ऊपर है वो आपका, जो ऊपर है वो कौन है बेटा आपका एपिकल या टर्मिनल बड है। जो ऊपर है ध्यान से देखना बच्चों, जो ऊपर है वो आपका एपिकल या टर्मिनल बड है। बड का कंसेप्ट एकदम ध्यान से सुनना बच्चों, सब समझ में आ जाएगा। तो बड एक्चुअली होता क्या है, तो अगर मैं देखूं तो समझिए ये मेरिस्टेमेटिक सेल्स के ग्रुप है, ठीक है, मेरिस्टेमेटिक सेल्स के ग्रुप है जो कि कवर रहते हैं बाय सम काइंड ऑफ लीफ लाइक स्ट्रक्चर। सो दिस इज बड। ये क्या है, मेरिस्टेमेटिक सेल सराउंडेड बाय लीफ लाइक स्ट्रक्चर, सराउंडेड बाय लीफ है ना, लीफ ही समझ लो, लीफ जैसे स्ट्रक्चर होते हैं जो सराउंड करते हैं, कौन, मेरिस्टेमेटिक सेल्स। बच्चों आपको पता है ये बात अच्छे से कि मेरिस्टेमेटिक सेल्स आर दी डिवाइडिंग सेल्स, ठीक है, मेरिस्टेमेटिक सेल्स डिवाइडिंग सेल्स होती है एंड उनका सेल वॉल जो है वो बहुत ही थिन होता है ना। यू नो वायरस वगैरह कभी भी मेरिस्टेमेटिक सेल्स को इन्फेक्ट नहीं कर सकते बिकॉज मेरिस्टेमेटिक सेल्स बहुत ही ज्यादा फास्ट डिवाइडिंग सेल्स होती है। जो आपका एपिकल बड वाला पार्ट है या जो एक्सिलरी बड वाला पार्ट है वहां पे कोई वायरस जल्दी से अटैक नहीं कर सकता बिकॉज वो बड है, वो मेरिस्टेमेटिक सेल्स का ग्रुप है एंड मेरिस्टेमेटिक सेल्स बहुत ही फास्ट डिवाइडिंग सेल्स होती है। ओके, सो बड क्या है, बस बड जो है वो ग्रुप ऑफ मेरिस्टेमेटिक सेल्स है जो कि सराउंड होती है बाय सम लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स है ना। तो ये पत्ते जैसे स्ट्रक्चर ने मेरिस्टेमेटिक सेल्स को क्या कर रखा है, सराउंड कर रखा है, जिसको हम क्या बोलते हैं, बड बोलते हैं।
अब एक हमने देखा एपिकल बड, है ना, तो ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन, ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन हमने दो बड बना रखे हैं इन जनरल। उसमें पहला है आपका एपिकल बड, और वो एपिकल बड क्या करता है, एकदम ध्यान से सुनना, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है, कहाँ प्रेजेंट होता है। तो एपिकल बड बेटा हमेशा, एपिकल बड हमेशा कहाँ होगा, ऑन द मेन टिप ऑफ ब्रांच और स्टेम। ये बात याद रखना, समझो, यहां पे एक पेटियोल है और यहाँ पे लीफ आया, और यहाँ पे एक्सिलरी बड से एक ब्रांच डेवलप हुई। तो ब्रांच के ऊपर भी जो बड होगा, ब्रांच के ऊपर भी जो बड होगा वो कौन सा बड होगा, वो बड एपिकल या टर्मिनल बड होगा, वो बड एपिकल या टर्मिनल बड होगा, है ना। एपिकल बड का पोर्शन क्या है, टॉप पे। कहाँ टॉप पे, चाहे स्टेम का टॉप हो या चाहे ब्रांच का टॉप हो, उसका पोजीशन क्या है, टॉप पे रहता है भाई एपिकल बड। जो टर्मिनल नाम उसे तभी दे रखा है हमने। अब वो करता क्या है, एपिकल बड जैसे जैसे ऊपर मूव करेगा ना बेटा, वो क्या करेगा, नोड जो रीजन है जहां से हम बोल रहे हैं कि लीफ अराइज होता है, तो बेसिकली वो लीफ फॉर्म करता हुआ जाएगा। जैसे ये एपिकल बड है, ये जैसे ऊपर गया है तो यहाँ पे लीफ निकली, यहाँ पे लीफ निकली, है ना, यहाँ पे लीफ अराइज हुआ, यहाँ पे लीफ अराइज हुआ। तो एपिकल बड करता क्या है, एपिकल बड का मेन फंक्शन क्या है, तो एपिकल बड जो है उसका मेन फंक्शन है लीफ डेवलप फ्रॉम एपिकल बड। ये बात याद रखना है बच्चों, नीट में आने लायक क्वेश्चन है कि लीफ किससे बनता है, तो लीफ बनता है फ्रॉम एपिकल बड। जैसे जैसे बेटा बड ऊपर जाएगा, वो जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स है वो पीछे रहते जाएंगे एंड दे विल गिव राइज टू लीफ। ठीक है, अब देखो दूसरा वाला पार्ट करते हैं अपन, एपिकल बड हो गया। दूसरा अपन बात करते हैं एक्सिलरी बड। एक्सिलरी बड मैंने आपको लीफ एक्सिल बताई थी, मैंने कहा लीफ एक्सिल पे एक्सिलरी बड डेवलप होगा, है ना, डायग्राम भी दिखाया था ना ये वाला, कि लीफ एक्सिल पे आपको एक्सिलरी बड देखने को मिलती है, राइट। तो दिस इज एक्चुअली योर लीफ एक्सिल, और यहाँ पे एक्सिलरी बड बना। तो एक्सिलरी बड का एक्चुअल में दो फंक्शन है। एक्सिलरी बड का ना बेटा दो फंक्शन है। क्या है दो फंक्शन एक्सिलरी बड का, या तो वो ब्रांच को राइज देगा या फिर वो फ्लावर को राइज देगा, है ना। मतलब यहाँ पे एक्सिलरी बड से ब्रांच बन गई, ये क्या बन गया, ये आपका ब्रांच है, और समझो यहाँ पे एक्सिलरी बड से आपका फ्लावर बन गया। तो एक्सिलरी बड के बेसिकली हम कह सकते हैं दो रोल है। एक्सिलरी बड के दो रोल है, या तो दे विल गिव राइज टू ब्रांच या फिर दे विल गिव राइज टू फ्लावर। इसके दो रोल है, समझ में आया। एक्सिलरी बड के आपके दो रोल है, या तो उससे ब्रांच बनेगा या फिर उससे फ्लावर बनेगा। आई होप द कंसेप्ट ऑफ बड इज क्लियर टू यू नाउ। बड बेसिकली दो टाइप के होते हैं, एडवेंटिटिस बड भी होते हैं, आई नो, मैं बताऊंगी आपको। बेसिकली ऑन द बेस ऑफ पोजिशंस ऑफ टू टाइप, एपिकल एंड एक्सिलरी। एपिकल बड से एक्चुअली क्या होता है, जब एपिकल बड मूव करता है ना, तो पीछे वो जो सेल्स छोड़ते हुए जाता है, उससे आपका लीफ डेवलप होगा इन द नोड रीजन, ठीक है। और जो आपका लीफ एक्सिल है, जैसे आपका पेटियोल है और जो स्टेम का ब्रांच है, वहां पे जो बड डेवलप होता है उसको हम कहते हैं एक्सिलरी बड। अब जो एक्सिलरी बड है उससे या तो ब्रांच निकल जाएगी, नहीं, या ब्रांच निकली तो वो बेसिकली इट गिव्स राइज टू फ्लावर। क्लियर हो गया ये बात। ओके, जो आप बोलते हैं मैम और भी तो बड हो सकते हैं, तो वो एडवेंटिटिस बड होते हैं, है ना। थर्ड वन, एडवेंटिटियस बड। तो एडवेंटिटियस बड क्या होता है बेटा, एडवेंटिटियस बड जो होते हैं कि बड डेवलप इन द रीजन अदर देन नोड। ओके, बड डेवलप इन द रीजन अदर देन
नोड, नोड के अलावा अगर वो कहीं डेवलप हुआ तो हम उसे एडवेंटिशियस बड बोलते हैं, है ना। नोड के अलावा अगर वो कहीं डेवलप हुआ, जैसे फॉर एग्जाम्पल ब्रायोफाइलम, तो ब्रायोफाइलम की लीफ पे आपको पता है, ब्रायोफाइलम की लीफ पे क्या होता है, कुछ ऐसे बड डेवलप हो जाते हैं एंड ये बड जब गिरते हैं तो दे गिव राइज टू न्यू प्लांट। जब पोटैटो में भी आपको बड देखने को मिलता है ना, तो दे आर एडवेंटिशियस बड। अगर बड नोड के अलावा कहीं बने, अगर बड नोड के अलावा कहीं बने तो हम उसे बोलेंगे एडवेंटिशियस बड। अगर बड नोड के अलावा कहीं बने तो उसे हम बोलेंगे एडवेंटिशियस बड, राइट। तो एपिकल बड गिव राइज टू लीफ एंड एक्सिलरी बड गिव राइज टू ब्रांच और फ्लावर। क्लियर हुआ बेटा इतना बात? फिर कितने जन ऐसे बोलते हैं वेजिटेटिव बर्ड एंड फ्लोरल बर्ड, ऐसे टर्म भी यूज किया जाता है। फ्लोरल बर्ड मतलब द वन व्हिच गिव राइज टू फ्लावर, फाइन, ओके। स्टेम मॉडिफिकेशंस करने जा रहे हैं, पर एक थोड़ा फंक्शंस देख लेते हैं बेटा हम लोग कि व्हाट इज अ फंक्शन ऑफ स्टेम, है ना। तो अपन मेन फंक्शन अगर हम देखें स्टेम का तो क्या होता है, एडवेंटिशियस बर्ड का एग्जाम्पल आप ब्रायोफाइलम यहां लिख लीजिएगा और मैं आपको बताती हूं यहाँ पे फंक्शंस ऑफ स्टेम या मेन रोल ऑफ स्टेम। मेन रोल ऑफ स्टेम, तो स्टेम का अगर मैं देखूं मेन फंक्शन है तो क्या है, इट बियर्स ब्रांचेस एंड लीफ, इट हैज ब्रांचेस एंड लीफ। दूसरा फंक्शन बेटा, इट ट्रांसपोर्ट फूड एंड वाटर, इट ट्रांसपोर्ट फूड एंड वाटर, फूड बनाता है, फूड ट्रांसपोर्ट, फूड को ट्रांसपोर्ट करता है, स्टेम ही ट्रांसपोर्ट करता है फूड एंड वाटर को, ठीक है। तीसरा रोल है इसका प्रोड्यूस हार्मोन, तो ये सब क्या है बेटा, मेन रोल ऑफ स्टेम है। ब्रांचेस और लीफ का प्रेजेंट होना, ट्रांसपोर्ट करना फूड एंड वाटर, ठीक है, ट्रांसपोर्ट करना, ठीक है, ट्रांसपोर्ट करना फूड एंड वाटर एंड देन प्रोड्यूस करना हार्मोन, ये सब मेन रोल है। अब हम बात करें स्टेम मॉडिफिकेशन की, तो बेटा स्टेम मॉडिफिकेशन क्या होता है कि स्टेम इन सब के अलावा अगर कुछ करे, अगर स्टेम जो है इन सब के अलावा कुछ करे तो उसे हम बोलते हैं स्टेम मॉडिफिकेशन। when stem perform functions other than main role, तो उस चीज को हम बोलते हैं स्टेम मॉडिफिकेशन। उस चीज को हम क्या बोलते हैं, स्टेम मॉडिफिकेशन। बेसिकली स्टेम का काम क्या है, स्टेम का काम है फूड और वाटर को ट्रांसपोर्ट करना, ब्रांचेस वगैरह सब बियर करता है, पूरा शूट सिस्टम बनाता है। और इसके अलावा अगर वो कुछ करे, इसके अलावा क्या कर सकता है, समझो कांटे बना दिए, टेंड्रिल बना दिया, है ना, फूड स्टोर कर रहा है, तो अगर वो ये सब काम करे तो उसको हम कहेंगे स्टेम मॉडिफिकेशन, फाइन, ओके। सो समझो बच्चों, हम टोटल यहाँ पे 11 स्टेम की मॉडिफिकेशंस पढ़ने वाले हैं, 11 मॉडिफिकेशंस, एंड बेसिकली आपको इसके एग्जाम्पल्स याद रखने हैं। एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चंस हमें मिल सकते हैं, है ना, तो हमें एग्जाम्पल इनके अच्छे से याद रखने हैं। स्टेम मॉडिफिकेशन कुछ पार्ट्स जो हम देखेंगे वो हमें 12th में भी मिलता है इन वेजिटेटिव प्रोपगेशन पार्ट, ठीक है, क्योंकि वो सब पार्ट से वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी हो सकता है, तो वो सेम चीज हमें 12th में भी देखने को मिलती है। सो ये आपको अच्छे से याद करना है, एग्जाम्पल्स वो अभी भी काम आएगा आपको एंड 12th में भी काम आएगा, एंड नीट में तो ऑफकोर्स आपको क्वेश्चंस मॉडिफिकेशन से जनरली पूछे जाते हैं, ओके। सो हम पढ़ने वाले स्टेम मॉडिफिकेशन। वी कैन क्लासिफाई स्टेम मॉडिफिकेशन इनटू 3 कैटेगरीज। क्या है 3 कैटेगरी, एक है एरियल, एक है सब एरियल और एक है अंडरग्राउंड, ओके। तो हम ऐसा पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ स्टेम मॉडिफिकेशन। हम ऐसा करते हैं, हेडिंग देते हैं टाइप्स ऑफ स्टेम मॉडिफिकेशन। सो वी हैव बेसिकली 3 टाइप्स, ठीक है। एक है एरियल, एरियल में हम पढ़ेंगे 3 जनों को,
फिर एक है सब एरियल, सब एरियल में हम पढ़ेंगे 4 जनों को, एंड फिर एक है अंडरग्राउंड, अंडरग्राउंड में हम पढ़ेंगे कितने जनों को, 4 जनों को। हो गया 4 4 8 प्लस 3 11। अब इसका मतलब क्या है, तो बेटा समझो, दिस इज योर सॉइल, ये सॉइल है ना, ये क्या है, सॉइल है ना। अब अगर यहां पे कोई स्टेम है, अगर यहां पे कोई स्टेम है तो उसे आप क्या बोलोगे, हवा में कोई स्टेम है, हवा मतलब एकदम प्रॉपर वैसे हवा में नहीं बेटा, मतलब सॉइल में ऊपर कोई स्टेम है तो उसे हम बोलेंगे एरियल स्टेम। ठीक है, सिंपल है। अब अगर कोई नीचे है तो उसे हम बोल देंगे, तो उसे हम क्या बोल देंगे बेटा, उसे हम बोल देंगे अंडरग्राउंड, है ना, ये तो क्लियर है, उसे हम बोल देंगे अंडरग्राउंड। अगर ऐसे ऊपर दिख रहा है हमें तो वो आपका एरियल हो गया। अब अगर वो हमें एकदम नीचे मिल रहा है कि खोद के निकालना पड़ रहा है, जैसे आलू, आलू इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम, पोटैटो एक ट्यूबर है, वो स्टेम का मॉडिफिकेशन है, तो पोटैटो आपको ऐसे सॉइल ऐसे खोद के फिर निकालना पड़ता है, समझ रहे हो, तो अंडरग्राउंड। ओके, एंड देन एक है सब एरियल, सब एरियल मतलब ये वाला रीजन होता है, सब एरियल मतलब ये वाला रीजन, सब एरियल की हाँ कुछ ब्रांचेस ग्राउंड में है, कुछ लीव्स आपको ऐसे ऊपर दिख रही है, तो उस चीज को हम बोलते हैं सब एरियल। ओके, उस चीज को हम क्या बोलेंगे, उस चीज को हम बोलेंगे सब एरियल। तो टाइप्स ऑफ स्टेम मॉडिफिकेशन 3 टाइप है हमारे पास, एरियल, सब एरियल एंड अंडरग्राउंड। एरियल मतलब जिसका पार्ट आपको ऐसे सॉइल के ऊपर दिखता है उसे हम बोलेंगे एरियल स्टेम। देन जो सॉइल पे मिलता है आपको, है ना, उसे हम बोलते हैं सब एरियल, मतलब कुछ पार्ट सॉइल के अंदर कुछ बाहर ऐसे, एंड जो एकदम ही अंदर होता है उसे हम बोलते हैं अंडरग्राउंड, अंडरग्राउंड स्टेम। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ एरियल। सबसे पहले हम एरियल पढ़ेंगे। एरियल में मैंने आपको कहा हमें 3 टाइप पढ़ने हैं, तो समझना बेटा ध्यान से बात को समझो। ये आपका स्टेम है ना, ये आपका नोड है, नोड से निकला पेटियोल, पेटियोल से निकला लीव्स, है ना, और यहां पे आपका क्या प्रेजेंट है बेटा, यहां पे आपका प्रेजेंट है एक्सिलरी बड। समझ में आ गया, जो लीफ एक्सिल है, दिस इज योर स्टेम, दिस इज योर लीफ। ओके, एंड यहां पे जो पार्ट है ना, यहां पे जो पार्ट है उसे हम कहेंगे, उसको हम बोलेंगे एक्सिलरी बड, है ना। अब जो एक्सिलरी बड है बेटा, एक्सिलरी बड क्या कर सकता है, एक्सिलरी बड 2 काम कर सकता है। पहला, या तो वो टेंड्रिल बना ले, या तो क्या करे वो, या तो वो टेंड्रिल बना ले, दूसरा वो कांटे बना ले, थॉर्न, दूसरा वो कांटे बना ले। तो टेंड्रिल बनाया मतलब कि ऐसे है, और ये आपका लीफ है, कुछ ऐसे बन गया, तो उसे हमने टेंड्रिल बोल दिया। थॉर्न मतलब ऐसे है, ये आपका पेटियोल, लीफ, और ये आपके कांटे बन गए। तो एक्सिलरी बड जो है वो मॉडिफाई हो जाता है, क्योंकि हम बेटा पढ़ रहे स्टेम मॉडिफिकेशन, तो जो आपका एक्सिलरी बड है वो मॉडिफाई हो जाता है, किसमें, टेंड्रिल में या फिर थॉर्न में। ठीक है, तो आपने 2 पढ़ लिया। अच्छा, टेंड्रिल का एग्जाम्पल आप ले सकते हैं बेटा, टेंड्रिल का एग्जाम्पल अगर हम करें तो ग्रेप वाइन, ठीक है, फिर वो वाटरमेलन, वाटरमेलन, पंपकिन, पंपकिन, ये सब क्या हो गए, ये सब स्टेम मॉडिफिकेशन है बच्चों, याद रखना है आपको। ग्रेप वाइन, वाटरमेलन, पंपकिन, ये सब क्या है, ये सब आपके टेंड्रिल वाले स्टेम मॉडिफिकेशंस है ना, ये सब आपके क्या है बेटा, टेंड्रिल वाले स्टेम मॉडिफिकेशन। फिर थॉर्न, जैसे मैंने कहा कांटे लग जाते हैं, तो कांटे मिलते हैं सिट्रस में एक, तो देन एक बोगनविलिया, बोगनविलिया। ठीक है, ये तो 2 हो गए। मैंने कहा एरियल में 3 पढ़ने हैं आपको। तीसरा है फोटोसिंथेटिक स्टेम।
जिसे हम बोलते हैं फाइलोक्लेड। फाइलोक्लेड, फाइलोक्लेड मतलब क्या होता है बेटा? फाइलोक्लेड मतलब होता है फोटोसिंथेटिक स्टेम। स्टेम ही फोटोसिंथेसिस कर रही है। ये बेसिकली कहाँ होता है? ये हमें मिलता है बेटा जीरोफिटिक कंडीशन, मतलब डिजर्ट कंडीशन के प्लांट में। अब आपको समझ में आ गया किसकी बात कर रही हूं मैं बात कर रही हूँ कैक्टस की, है ना। कैक्टस हो गया, यूफोबिया हो गया, तो उसमें हमें जीरोफिटिक कंडीशन में हमें फोटोसिंथेटिक स्टेम जो है वो देखने को मिलता है ना। जैसे आप देखो फाइलोक्लैड भी अगर मैं बोलूं तो दो टाइप के हो सकते हैं। एक तो फ्लैट हो सकता है, फ्लैट में जैसे उपुंशिया मतलब कैक्टस ऐसे ऐसे फ्लैट, या फिर ऐसे सिलेंड्रिकल हो सकता है। मैं फोटो भी दिखाऊंगी बेटा मैं आपको। सिलेंड्रिकल तो फ्लैट हो सकता है या सिलेंड्रिकल हो सकता है। तो एरियल में मैंने आपको 3 बताया, एक तो ये टेंड्रल स्टेम टेंड्रल मॉडिफिकेशन, एक थॉर्न वाला बताया, और एक मैंने फाइलोक्लैड बताया। फाइलोक्लैड वर्ड मतलब होता है फोटोसिंथेटिक स्टेम। याद करिए बच्चों, फाइलोक्लैड, आप ये वर्ड देखेंगे तो इसका मतलब आपको पता होना चाहिए। फाइलोक्लैड मतलब होता है फोटोसिंथेटिक स्टेम। फाइलोक्लैड मतलब होता है फोटोसिंथेटिक स्टेम। कहां मिलता है फाइलोक्लैड? मुझे ज़ेरोफिटिक कंडीशन में, डिजर्ट कंडीशन में। फाइलोक्लैड कहां मिलता है बेटा? फाइलोक्लैड मिलता है हमें डिजर्ट कंडीशन में। फाइलोक्लैड कहां मिलता है? फाइलोक्लैड मिलता है हमें डिजर्ट कंडीशन में। अब यहाँ पे क्या होता है, जो स्टेम इट कैन बी फ्लैट, तो फ्लैट मिलता है हमें उपुंशिया कैक्टस, और सिलिंड्रिकल जो हमें मिलता है यूफोबिया में। डायग्राम्स देखें, चलो ये देखो बेटा, थॉर्न वाला दिखता है पहले, ये से रेड से मार्की करा हुआ है, दिखा? ये थॉर्न, तो एक्सिलरी बड मॉडिफाई हो गया थॉर्न में। ओके, यहां पे देखिए टेंड्रल दिख रहा है, ये टेंड्रल देखो, ये यहां से देखो ऐसे बड निकला, ये लीफ बन रहा है ना, ये देखो टेंड्रल में मॉडिफाई हो गया। दिस इज योर बेटा, ये टेंड्रल है, हाँ ये आपका टेंड्रल है, ये आपका थॉर्न है। मैंने वाटरमेलन और ये सब एग्जाम्पल बताया आपको। ये आपका वो है फ्लैट उपुंशिया। ये इसके फ्लावर्स है ना बेटा, ऑर्नामेंटल की तरह यूज होते हैं ना, सुंदर होते देखने में, तो ऑर्नामेंटल वैल्यू भी है इनकी। उपुंशिया कैक्टस देखो कैसे फ्लैट है ये, है ना, और ये देखो सिलिंड्रिकल, सिलिंड्रिकल। क्या एग्जाम्पल है बेटा इसका? यूफोर्बिया, लिख दो यूफोर्बिया, यूफोर्बिया ये। तो ये जो उपुंशिया हुआ बेटा, उपुंशिया हुआ, यूफोर्बिया हुआ, ये सब कहाँ मिलता है हमें? ये सब हमें मिलता है बेटा डिजर्ट कंडीशन में। ये सब कहाँ मिलता है हमें? ये सब मिलता है हमें डिजर्ट कंडीशन में। ठीक है, कहाँ मिलेगा हमें? डिजर्ट कंडीशन में। चलो एरियल हो गया। अब बात करते हैं सब एरियल का। सब एरियल मैंने कहा सॉइल है, उसके साथ नीचे ऊपर ऐसे हो सकता है ना, मतलब कुछ पार्ट सॉइल के नीचे, कुछ पार्ट सॉइल के ऊपर, तो उसे हम सब एरियल कहते हैं। कंप्लीटली वो एरियल नहीं है ना, कंप्लीटली वो अंडरग्राउंड है। सब एरियल में हमें पढ़ने वाले हैं 4। कौन है 4? रनर, ऑफसेट, स्टॉलन, सकर, है ना। 4 पढ़ने वाले हम सब एरियल में। रनर, ऑफसेट, स्टॉलन, सकर। बोलिए साथ में, सब एरियल में 4 पढ़ने वाले हैं। कौन 4? रनर, ऑफसेट, स्टॉलन, सकर। इजी है, समझाती हूं। रनर, रनर का एग्जाम्पल है बेटा हमारे पास घास। मस्त एग्जाम्पल, ग्रास जो है रनर है। रनर में क्या होता है समझो, ये आपका स्टेम है। अब स्टेम में ये रीजन क्या है? नोड है ना। स्टेम में रीजन नोड है, ये क्या है बेटा? आपका नोड है ना, ये आपका नोड है। तो नोड से बेटा आपका ऐसे कुछ रूट ऐसे अराइज होगा, और यहीं पे आपका जो ब्रांचेस है वो अराइज हो जाती है। तो रनर मतलब क्या होता है कि हॉरिजॉन्टल स्टेम। रनर मतलब हॉरिजॉन्टल
स्टेम, और नोड से क्या होता है, नोड डेवलप रूट, और दूसरा नोड से क्या होता है, ब्रांच फॉर्म। तो नोड से ही रूट डेवलप होगा और नोड से क्या होगा, आपका ब्रांच जो है वो बनेगा। क्लियर? इसका एग्जाम्पल आप दे सकते हैं ग्रास, इसके एग्जाम्पल्स, रनर के एग्जाम्पल ग्रास है, रनर का एग्जाम्पल स्ट्रॉबेरी भी है, आपके टेक्स्ट बुक में बेटा स्ट्रॉबेरी मेंशन है, तो आपको रनर में ही स्ट्रॉबेरी को याद करना है। क्लियर हो गया? तो रनर का एग्जाम्पल ग्रास हो गया, स्ट्रॉबेरी हो गया। तो रनर में सबसे स्पेसिफिक बात क्या हुई कि हॉरिजॉन्टल स्टेम होता है। रनर में क्या होता है, हॉरिजॉन्टल स्टेम होता है। मैंने कहा स्टेम का एक फीचर है नोड एंड इंटर नोड प्रेजेंट होना। अब जो नोड है बेटा, नोड से क्या होगा, ब्रांचेस अराइज होगी, नोड से आपका ब्रांचेस अराइज होगा और नोड से आपका रूट अराइज होगा। क्लियर? रनर हो गया। दूसरा बेटा हम पढ़ते हैं ऑफसेट। ऑफसेट, दूसरा हम पढ़ते हैं ऑफसेट। सब एरियल में दूसरा है बेटा ऑफसेट। अब ऑफसेट में क्या होता है, ऑफसेट में भी हॉरिजॉन्टल है, पर एक चीज है, ऑफसेट मिलता है एक्वाटिक प्लांट्स में, है ना। लिख लेते हैं पहले इस बात को। ऑफसेट मिलेगा मुझे एक्वाटिक प्लांट में, एग्जाम्पल इकॉर्निया, वो पता है आपको, वाटर हाइसिंथ, वाटर हाइसिंथ टेरर ऑफ बंगाल, है ना, दैट इज इकॉर्निया। वाटर हाइसिंथ, टेरर ऑफ बंगाल, इकॉर्निया, देन पिस्टिया। पिस्टिया, ये सब एक्वाटिक प्लांट है। इनमें होता क्या है बेटा, वही आपका हॉरिजॉन्टल स्टेम है, लेकिन यहां पे एक्चुअली इंटरनोड बहुत छोटा होता है। यहां पे क्या होता है, इंटरनोड शॉर्ट। तो लगता है कि इंटरनोड है ही नहीं, पर इंटरनोड तो होगा। तो इंटरनोड क्या होता है बेटा, बहुत शॉर्ट होता है, एंड नोड से बेटा ऐसे बहुत बड़ी बड़ी ऐसे लीव्स निकलती है। तो ऐसा लगता है देख के कि भाई इंटरनोड है ही नहीं। एंड यू हैव टफ्ट ऑफ रूट्स, यू हैव टफ्ट ऑफ रूट्स, आपको टफ्ट ऑफ रूट्स देखने को मिलता है। यहां पे आपको टफ्ट ऑफ रूट्स देखने को मिलता है ऑन नोड। नोड पे आपको टफ्ट ऑफ रूट्स देखने को मिलता है। नोड में आपको बेटा टफ्ट ऑफ रूट्स देखने को मिलता है। एंड लीफ कैसा है, लाइक क्राउन ऑफ लीफ, है ना, क्राउन ऑफ लीफ हमें देखने को मिलता है। इंटरनोड बहुत ही छोटा होता है। तो आपसे ऐसा क्वेश्चन आ गया कि पिस्टिया में वेजिटेटिव प्रोपगेशन कैसे होता है, तो उसका आंसर भी क्या होगा, हमारा ऑफसेट होगा। ठीक है, पिस्टिया में वेजिटेटिव प्रोपगेशन कैसे होता है, बाय ऑफसेट, लाइक दिस। ओके, समझ में आया? ये देखो एग्जाम्पल देखो बेटा, ये रनर का एग्जाम्पल है, जैसे ग्रास है ना। देखो ये इंटरनोड आपको दिख रहा है, ये ग्रास है, और यहाँ नोड से ही आपका ब्रांचेस अराइज हो गया है, और ये ऑफसेट। ठीक है, ये आपका ऑफसेट हो गया। क्लियर? आगे चले सब एरियल में। सब एरियल में नेक्स्ट बेटा आपका है स्टोलन। नेक्स्ट है बेटा आपका स्टोलन। स्टोलन में क्या होता है बेटा, जैसे ये आपका मेन स्टेम है ना, मेन स्टेम है, मेन स्टेम से आपका ये सॉइल है, पहले सॉइल बना दो, ये सॉइल है, और मेन स्टेम से बेटा आपका क्या हो रहा है, लेटरल ब्रांच आ रहा है। मेन स्टेम से क्या हो रहा है आपका, लेटरल ब्रांच, लेटरल ब्रांच आ रहा है किसे, फ्रॉम द मेन स्टेम, और इस तरह से ऐसे यहाँ पे लीव्स है। तो स्टोलन में क्या होता है, बेसिकली स्टोलन जो आपका थर्ड कैटेगरी है। सब एरियल में हम पढ़ चुके हैं रनर, ऑफसेट, थर्ड वन है स्टोलन। तो स्टोलन में क्या होता है बच्चों, लेटरल ब्रांच, लेटरल ब्रांच which arc downward and move into soil। देखो ऐसे कैसे ये डाउनवर्ड आए ना,
लेटरल ब्रांच निकला, फिर वो ऐसे डाउनवर्ड मूव करी और फिर वापस ऊपर आई। इसका एग्जाम्पल लर्न करते हैं स्टोलन का, मिंट और जस्मिन, मिंट और जस्मिन। ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या होता है, मिंट और जस्मिन। देन बेटा 4th नंबर है आपका, लास्ट है ये शक्कर। ठीक है, शक्कर में क्या होता है बेटा, शक्कर अगर मैं बताऊं आपको तो समझिए आपका सॉइल है, ये आपका मेन ब्रांच हुआ, है ना। अब मेन ब्रांच से बेटा क्या होता है, आपके ऐसे ऑब्लिक ब्रांच निकलते हैं। ठीक है, मेन ब्रांच से क्या होगा, मेन ब्रांच से आपको ऑब्लिक ब्रांच देखने को मिलेगा। ठीक है, ये है आपका मेन स्टेम, मतलब मेन स्टेम से आपको ऑब्लिक ब्रांच देखने को मिलेगा, उसे हम शक्कर कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है बेटा शक्कर का बनाना, बनाना इज अ शक्कर। देन क्रिजेंथमम, क्रिजेंथमम। देन पाइनएप्पल। ठीक है, तो ये सब किसके एग्जाम्पल हो गए बेटा, ये सब हो गए आपके शक्कर के एग्जाम्पल हो गए। स्टॉलन देखें फिर से, तो स्टॉलन में देखो क्या हो रहा है, स्टॉलन में बेसिकली क्या हो रहा है, मेन ब्रांच जो है, तो मेन ब्रांच से फिर लेटरल ब्रांच अराइज होती है एंड वो क्या होता है, थोड़ा ऐसे वापस आग बना के नीचे जाती है। कितने जन स्ट्रॉबेरी का एग्जाम्पल भी देते हैं स्टॉलन में, ओके, बट टेक्सबुक में क्योंकि स्टॉलन आपको दे रखा है किसमें, रनर में, आपको वही याद करना है। ओके, बनाना प्लांट देखिए, मेन ब्रांच है और फिर ऐसे ऑब्लिक जो है वो ग्रो हो जाएगा, तो ये किसका एग्जाम्पल है बेटा, आपका शक्कर का एग्जाम्पल है। बनाना प्लांट किसका एग्जाम्पल है, बनाना प्लांट आपका शक्कर का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो हमने इसमें क्या क्या पढ़ लिया, रनर, ऑफसेट, ऑफसेट में हमने एग्जाम्पल याद किया वाटर हाइसिंथ एंड पिस्टिया, और फिर हमने याद किया स्टॉलन एंड शक्कर। ठीक है, अब आ जाते हैं बेटा अंडरग्राउंड स्टेम मॉडिफिकेशन में। इसमें हमारे पास फिर से मैंने कहा 4 प्रकार है। क्या क्या है वो बहुत इजी है, ट्यूबर जिसमें आता है आलू, बल्ब जिसमें आता है प्याज, फिर कॉर्न जिसमें आता है आपका जमीकंद, कोलोकेशिया, और फिर नेक्स्ट है लास्ट है राइजोम जिसमें आता है अदरक, ओके, जिंजर, टर्मरिक। तो जो डेली यूज करते हैं हम वो सारे क्या आपके अंडरग्राउंड स्टेम मॉडिफिकेशन ही है। तो ट्यूबर, बल्ब, कॉर्न, राइजोम, 4 अंडरग्राउंड स्टेम मॉडिफिकेशन कौन वे बच्चों आपके लर्न करिए, इट इज ट्यूबर, बल्ब, कॉर्न एंड लास्ट वन इज योर राइजोम। ठीक है, चलो एग्जाम्पल लिख देते हैं। ट्यूबर का एग्जाम्पल है बेटा आपके पास पोटैटो, ट्यूबर का एग्जाम्पल है पोटैटो। बल्ब का है आपके पास एग्जाम्पल एलियम सीपा, दैट इज अनियन। फिर दूसरा एग्जाम्पल बेटा गार्लिक भी है बल्ब का। देन कॉर्न का एग्जाम्पल है बेटा कोलाकेशिया, कोलाकेशिया। देन जमीकंद, जमीकंद का वो साइंटिफिक नेम है अमोर्फोलिस, अमोर्फोलिस इज द साइंटिफिक नेम ऑफ द जमीकंद। देन राइजोम का एग्जाम्पल है आपका शुगर केन, शुगर केन, सैक्रम लेते हैं इसका। देन आपका टर्मरिक, कुरकुरमा लौंगा, टर्मेरिक एंड देन जिंजर। ठीक है, ये सब आपके एग्जाम्पल हो गए राइजोम के। समझते हैं, देखो ये है आपका पोटैटो। तो पोटैटो आपको पता चल गया स्टेम का मॉडिफिकेशन है ना। किस में ले रहे हैं हम, ट्यूबर में, राइट। सो पोटैटो क्या है, ट्यूबर है। पोटैटो आपका ट्यूबर है, पोटैटो स्टेम, पोटैटो इज स्टेम मॉडिफिकेशन। ठीक है, अब इसमें होता क्या है, देखो अगर पोटैटो आप देखो तो पोटैटो में ऐसे कुछ प्रेजेंट है ना, दिख भी रहा होगा आपको ऐसे ऐसे। इनको हम बोलते हैं आई, इनको हम क्या बोलते हैं, आई। तो आई बेसिकली क्या है, आई इज अ बड, आई क्या है, बड है। एंड बड क्या करेगा, गिव राइज टू न्यू प्लांट, गिव राइज टू
न्यू प्लांट, ठीक है, बट क्या करता है, गिव राइज टू न्यू प्लांट। समझ में आया? तो पोटैटो क्या है, पोटैटो इज अ ट्यूबर, पोटैटो इज अ ट्यूबर, पोटैटो इज अ ट्यूबर, याद हुआ? देन बेटा नेक्स्ट है आपका ये बल्ब, ठीक है, बल्ब, जिसका एग्जाम्पल क्या लर्न किया हमने, अनियन, अनियन का साइंटिफिक नेम क्या है, एलियम सीपा, अनियन का साइंटिफिक नेम क्या है बच्चों, एलियम सीपा, ओके। एंड इसमें गार्लिक भी हम याद करते हैं, ये देखिए आप, अंडरग्राउंड है अंडरग्राउंड, राइट। देन कॉम, कॉम, कॉम बेटा बहुत इंटरेस्टिंग सा है, जिसका एग्जांपल हमने क्या, कोलोकेशिया, जमीकंद, ठीक है, कॉमस, कोलोकेशिया एंड जमीकंद। ये सर्कुलर होता है, एक दिख रहा है आपको कैसा है ये बेटा, इट इज सर्कुलर, देन इट ग्रोज वर्टिकली डाउनवर्ड, है ना, ग्रोज वर्टिकली डाउनवर्ड। जो कॉम है बेटा वो वर्टिकली डाउनवर्ड ग्रो करता है, वर्टिकली डाउनवर्ड ग्रो करेगा। और आप देखो बेटा यहां पे क्या होता है, नोड देखो प्रेजेंट है ना, तो जो नोड है वो क्या करेगा, नोड प्रेजेंट ऑन विच ब्रांच डेवलप हो जाएगा, ठीक है। तो क्या होता है कि नोड है वहां ब्रांच डेवलप होगा, और बेसिकली इसमें क्या, लेयर्स ऐड होती जाएगी, इसमें क्या होता है, लेयर्स ऐड होती जाती है, लेयर्स ऐड होती जाती है। और जब ये पूरा फूड स्टोर हो जाता है तब उसको हम एज फूड यूज करते हैं, कोलोकेशिया को भी एज फूड यूज किया जाता है ना, ऑफ कोर्स। तो जमीकंद खाया जाता है। तो बेसिकली क्या है, कॉम सर्कुलर है, वर्टिकली डाउनवर्ड ग्रो करता है, जो नोड है उससे लिटिल ब्रांचेस अराइज होती रहती है एंड वो कवर करते रहता है, और जब पूरा फूड स्टोर हो जाता है तो उसे खाने में उपयोग में ले लिया जाता है, ठीक है, समझ में आया कॉम। और फिर आगे आपका राइजोम, फिर आगे आपका राइजोम। तो राइजोम कैसा है, इट इज हॉरिजॉन्टल अंडरग्राउंड स्टेम, राइजोम इज हॉरिजॉन्टल अंडरग्राउंड स्टेम, राइजोम कैसा है बेटा, हॉरिजॉन्टल अंडरग्राउंड स्टेम है। अब आप देखो जैसे ये है, ऐसे ग्रो हो रहा है ना, तो दिस एवरीथिंग, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, या फिर ऐसे ग्रो हुआ, है ना, है ना। तो ये सब क्या है, एवरीथिंग इज नोड, ये सब नोड है। और जो ये वाला रीजन है, दिस वन, दिस ऑल आर इंटरनोड, ये सब क्या है बेटा, ये सब इंटरनोड है ना। जो ये वाला रीजन जो ग्रीन से बना है बेटा वो इंटरनोड है, और जो मैंने ऐसे ऑरेंज से डार्क किया है वो सब क्या है, वो सब आपके नोड है। ये सब क्या है बेटा, ये सब आपके नोड है। तो राइजोम का एग्जाम्पल हमने किया शुगर केन, टर्मरिक, जिंजर, तो ये सब क्या है, ये सब आपका हॉरिजॉन्टल अंडरग्राउंड स्टेम है। दे ऑल आर योर हॉरिजॉन्टल अंडरग्राउंड स्टेम, दे ऑल आर योर हॉरिजॉन्टल अंडरग्राउंड स्टेम, ठीक है। अब एक मैं पूरा चार्ट आपको बना देती हूँ फिर से, मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम का, मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। तो मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम में बेटा हमें मेजरली 3 डिवाइड किया है, एरियल, देन दूसरा है सब एरियल। आपको एग्जाम्पल्स बहुत ही ज्यादा अच्छे से याद करने हैं, कंसेप्ट आई गेस आपको समझ में आ ही गया है अब, है ना। एग्जाम्पल्स याद करने आपको बहुत ही ज्यादा अच्छे से, ओके। तो एरियल में सबसे पहले बात करते हैं बेटा हम थॉर्न की, सबसे पहले हम बात करेंगे थॉर्न की। थॉर्न में मैंने बेटा आपको एग्जाम्पल दिया बोगनविलिया, बोगनविलिया एंड सिट्रस।
तो थॉर्न का एग्जाम्पल क्या है? बोगनविलिया एंड सिट्रस। थॉर्न किसका मॉडिफिकेशन है? एक्सिलरी बड का। थॉर्न, ये क्वेश्चन याद है, मतलब बेटा आपको स्टेटमेंट में आ सकता है अगर ऐसे आ गया कि थॉर्न इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ एपिकल बड, तो वो स्टेटमेंट रॉन्ग है। आपको पता है एपिकल बड तो लीफ ही बनाएगा, है ना। थॉर्न इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ एक्सिलरी बड। आपको ये चीज याद रखनी है कि थॉर्न जो है वो क्या है? थॉर्न इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ एक्सिलरी बड, राइट। दूसरा है बेटा, इसमें दूसरा है टेंड्रिल। टेंड्रिल, टेंड्रिल का एग्जाम्पल आप कुकुरबीटा लिख सकते हैं, कुकुरबीटा। देन आपका ग्रेपवाइन, वाटरमेलन, पंपकिन, हो गया। देन थर्ड वन हमने देखा फाइलोक्लेड, जो कि फोटोसिंथेटिक है। थर्ड वन फाइलोक्लैड, थर्ड वन फाइलोक्लैड, जिसका एग्जाम्पल बेटा मैंने आपको सिखाया ओपुन्शिया, कैक्टस बोलते हैं, और यूफोर्बिया। ये ओपुन्शिया फ्लैट होता है, यूफोर्बिया सिलिंड्रिकल होता है। आपको मैंने फोटो पे दिखाई थी इसकी, ओपुन्शिया और यूफोर्बिया, ठीक है, ओपुन्शिया और यूफोर्बिया। देन आते हैं बच्चों सब एरियल में। सब एरियल में सबसे पहले बात करेंगे हम रनर की। सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट रनर। रनर कैसा होता है? हॉरिजॉन्टल चलते जाता है। एग्जाम्पल उसका है, रनर का एग्जाम्पल है बेटा हमारे पास, रनर का एग्जाम्पल है बेटा हमारे पास, रनर का एग्जाम्पल है हमारे पास ग्रास, ग्रास और स्ट्रॉबेरी, ग्रास और स्ट्रॉबेरी। रनर का एग्जाम्पल क्या है बच्चों? ग्रास और स्ट्रॉबेरी। दूसरा ऑफसेट। ऑफसेट कैसा होता है? एक्वाटिक होता है। ऑफसेट इज एक्वाटिक, जिसका एग्जाम्पल क्या है बच्चों? अपने पिस्टिया एंड इकॉर्निया या वाटर हाइसिंथ, है ना, वाटर हाइसिंथ। देन थर्ड वन रनर ऑफसेट। देन हमने सीखा था स्टॉलन। स्टॉलन, स्टॉलन का एग्जाम्पल है मिंट और जस्मिन, मिंट और जस्मिन। क्या क्या हो गया? रनर, ऑफसेट, स्टोलन, एंड फोर्थ वन इज शक्कर। शक्कर का एग्जाम्पल है बच्चों हमारे पास बनाना। शक्कर का एग्जाम्पल है हमारे पास बच्चों बनाना, ठीक है। ये हो गया अबाउट योर सब एरियल। नेक्स्ट आते हैं बच्चों हम लोग किसके पास? एरियल के पास। एरियल, सॉरी एरियल नहीं, अंडरग्राउंड, आई एम सो सॉरी, एरियल नहीं, अंडरग्राउंड लिखना था। नेक्स्ट हम लिखते हैं बच्चों यहाँ पे अंडरग्राउंड, सो सॉरी मैंने एक गलती से एरिया लिख दिया, अंडरग्राउंड। अंडरग्राउंड में सबसे पहले हम आएंगे बेटा किसके पास? ट्यूबर के पास। ट्यूबर हम सबका फेवरेट है क्योंकि इसका एग्जाम्पल है सोलानम ट्यूबरोसम, दैट इज पोटैटो, है ना। तो पोटैटो इज अ ट्यूबर, सोलानम ट्यूबरोसम। देन ट्यूबर के बाद करेंगे बेटा बल्ब। बल्ब का एग्जाम्पल है हमारे पास एलियम सीपा, दैट इज अनियन एंड गार्लिक, अनियन गार्लिक। फिर थर्ड है बेटा हमारे पास कॉम। कॉम का एग्जाम्पल है बेटा आपके पास कोलोकेशिया, देन जमीकंद। देन फोर्थ वन है बेटा हमारे पास ट्यूबर, बल्ब, कॉम, एंड फोर्थ वन इज राइजोम, जिसका एग्जाम्पल है हमारे पास शुगर केन, देन टर्मेरिक, देन जिंजर, ठीक है। सो राइजोम में क्या क्या एग्जाम्पल है बच्चों? हमारे पास शुगर केन, टर्मेरिक एंड जिंजर। शक्कर में बच्चों, हाँ अपन ये भी तो पढ़ा ना शक्कर में, पाइनएप्पल,
ठीक है, क्रिजेंथेमम, क्रिजेंथेमम, तो ये भी बेटा आपका क्या है, शक्कर का एग्जाम्पल है, बनाना, पाइनएप्पल एंड क्रिजेंथेमम। सो बच्चों दिस इज योर स्टेम मॉडिफिकेशन, दिस इज योर स्टेम मॉडिफिकेशन, दैट इज एरियल, सब एरियल एंड अंडरग्राउंड, दिस इज योर स्टेम मॉडिफिकेशंस। बच्चों आपको ये अच्छे से याद करना है, ये एग्जाम्पल्स बेसिकली आपको नीट में मिल सकते हैं एंड यू नो ये आपका एक 4 मार्क का क्वेश्चन हो सकता है। सो ये जो अभी डिस्प्ले हो रहा है ये आपको अच्छे से लर्न करना है, बहुत इजी है, मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। मैं फिर से आपको शॉर्ट में रिवाइज करा देती हूँ। मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम हमने 3 में क्लासिफाई किया है, दैट इज एरियल, सब एरियल एंड अंडरग्राउंड। कैसे क्लासिफाई किया है, एरियल, सब एरियल एंड अंडरग्राउंड। एरियल में हमने देखा थॉर्न, टेंड्रिल एंड फाइलोक्लेड। एरियल में क्या देखा बच्चों हमने, एरियल में हमने देखा थॉर्न, टेंड्रिल एंड फाइलोक्लेड। थॉर्न हमने कहा कि थॉर्न बेसिकली किससे डेवलप होता है, या टेंड्रिल, थॉर्न और टेंड्रिल दोनों डेवलप होता है एक्सिलरी बर्ड से, एक्सिलरी बर्ड के मॉडिफिकेशन है। ये आपको याद रखना है अच्छे से कि थॉर्न और टेंड्रिल क्या है, एक्सिलरी बर्ड के मॉडिफिकेशन है। क्लियर? जो थॉर्न है उसका एग्जाम्पल है बोगनविलिया एंड सिट्रस। थॉर्न का एग्जाम्पल है, याद कर लीजिए, थॉर्न का एग्जाम्पल है बोगनविलिया एंड सिट्रस। देन टेंड्रिल का एग्जाम्पल है आपका कुकुरबिटा ग्रेप वाइन। फाइलोक्लेड क्या बोलते हैं हम, फाइलोक्लेड एक्चुअली क्या होता है बेटा, फाइलोक्लेड इज योर फोटोसिंथेटिक स्टेम। फाइलोक्लेड क्या है बेटा, फाइलोक्लेड आपका फोटोसिंथेटिक स्टेम है। फाइलोक्लेड आपका फोटोसिंथेटिक स्टेम है, ये बात आपको अच्छे से याद रखनी है। फाइलोक्लेड इज योर फोटोसिंथेटिक स्टेम, फाइलोक्लेड इज योर फोटोसिंथेटिक स्टेम। फाइलोक्लेड क्या है आपका, फोटोसिंथेटिक स्टेम है। इसका एग्जाम्पल है ओपुन्शिया कैक्टस, है ना, फ्लैट होता है, ऑर्नामेंटल वैल्यू है इसकी। एंड देन यूफोबिया दैट इज सिलिंड्रिकल। ओके, ज़ेरोफिटिक कंडीशन में मिलता है हमें फाइलोक्लेड, हमें फाइलोक्लेड ज़ेरोफिटिक कंडीशन में मिलेगा, फोटोसिंथेटिक स्टेम होता है। देन है बेटा हमारे पास सब एरियल। सब एरियल में हमारे पास 4 है, रनर, ऑफसेट, स्टॉलोन, सक्कर। रनर का एग्जाम्पल है ग्रास एंड स्ट्रॉबेरी, रनर का एग्जाम्पल है ग्रास एंड स्ट्रॉबेरी। ऑफसेट हमें एक्वाटिक में मिलता है, इसका एग्जाम्पल है पिस्टिया इकॉर्निया, पिस्टिया इकॉर्निया, ठीक है, पिस्टिया और इकॉर्निया। तो इकॉर्निया को हम और क्या बोलते हैं बेटा, वाटर हाइसिंथ। एंड याद रखना, लिख लीजिए, इकॉर्निया वाटर हाइसिंथ ऑल्सो नोन एज टेरर ऑफ बंगाल। इकॉर्निया वाटर हाइसिंथ, लिखो ये बात, इकॉर्निया ऑब्लिक वाटर हाइसिंथ ऑब्लिक टेरर ऑफ बंगाल, ऑफसेट। ओके, इकॉर्निया का दूसरा नाम है वाटर हाइसिंथ और इसे हम बोलते हैं टेरर ऑफ बंगाल। देन स्टॉलोन में एग्जाम्पल है मिंट और जस्मिन। अगर आपको किसी रेफरेंस बुक में स्ट्रॉबेरी का एग्जाम्पल स्टॉलोन में मिले तो बेटा कोई बात नहीं, कंसिडर किया जाता है स्ट्रॉबेरी को स्टॉलन में भी, बट आपकी टेक्स्ट बुक में स्ट्रॉबेरी रनर में दे रखा है तो आपको वही याद करना है। ऐसे कंफ्यूजन वाले क्वेश्चंस नीट में वैसे नहीं आएंगे। ओके, तो अगर आता भी है तो आपको वो रनर समझ के ही याद करके जाना है। रनर का एग्जाम्पल है हमारे पास स्ट्रॉबेरी और ग्रास, स्टॉलन का है मिंट और जैस्मिन। देन सक्कर में बेटा हमारे पास है बनाना, पाइनएप्पल एंड क्रिजेंथेमम। सक्कर में हमारे पास क्या है, सक्कर में हमारे पास है बनाना, पाइनएप्पल एंड क्रिजेंथेमम। ओके, देन आते हैं बेटा अंडरग्राउंड में। अंडरग्राउंड में पोटैटो, अंडरग्राउंड ट्यूबर पोटैटो, ओके, पोटैटो सोलानम ट्यूबरोसम। देन बल्ब जिसका एग्जाम्पल है ऑनियन एंड गार्लिक। कॉम जिसका एग्जाम्पल है कोलोकेशिया जमीकंद। एंड लास्ट है राइजोम जिसका एग्जाम्पल है शुगर केन, टर्मरिक एंड जिंजर। Okay, so this is all about modification of stem. Thank you.